नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूपी जीके जीएस से रिलेटेड पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है 1000 प्रश्नों की। जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारे पढ़ाया हुआ ही आएगा, ऐसा उम्मीद भी है और पूरा दावा भी किया जा सकता है। तो आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों का उपयोग आप लोग जानते होंगे। पानी को रोककर उसका समय समय पर सिंचाई के लिए उस पानी को छोड़ा जाता है, किसान की सिंचाई के लिए, और थोड़ा पानी रोक कर रखा जाता है ताकि उसे आने वाले समय में यूज़ किया जाए। बांध बनाकर बिजली भी बनाई जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आने वाले समय पे जैसे भी परियोजनाएं यूपी में आपकी चल रही हैं सरकार के द्वारा, वो सारी आप लोगों को बताई दी जाएंगी। और यूपी की करंट अफेयर, उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। आप लोगों के लिए करंट अफेयर पूरी यूपी की जितनी भी रहेगी वो आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, ये देखिए दिए हुए हैं आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डैम। सबसे पहले आपका आता है राजघाट बांध। देखिए अब या तो पूछा जाता है कि बांध आपका कौन सी नदी पर है या फिर किस जिले में है या कहाँ पर स्थित है, वो बांध कहाँ पर बनाया गया है, जगह का नाम आपसे स्थान पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा आपको राजघाट बांध बेतवा नदी पर और ललितपुर ज़िले में बनाया गया है। ललितपुर आपको पता होगा यूपी में सबसे नीचे की तरफ ललितपुर का बहुत ज़्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश से उसकी तटरेखा मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बांध बता रहा हूँ। राजघाट बांध आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी झांसी में एंड होता है। झांसी में उसके ऊपर बहुत सारे बेतवा नदी के ऊपर डैम बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, और उसी के जस्ट बाद वो मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है बेतवा नदी। अब ये आप लोगों को आगे चल के मैं पूरी कृषि, नदी और मिट्टियाँ और जलवायु, हर चीज़ के बारे में, उत्तर प्रदेश के हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरफ से सब्सक्राइब कर दिया करिए। आगे देखते हैं रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है, धामपुर ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है? धामपुर स्थान है, वहाँ पर ये है। ठीक है, रामगंगा बांध कहाँ पर है आपका? रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है और धामपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, आपका दिया हुआ है काठी बांध भी रामगंगा नदी पर है, और ये रामगंगा नदी आगे चलकर जब बिजनौर में यहाँ पर ये बांध बनाया गया, स्थान इसका क्या है? बिजनौर है। आहरौरा बांध है आपका गराई नदी में बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पे? गराई नदी पर बना हुआ है, मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक के पेपर में मैंने इसे नहीं देखा, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ सकता है। यूपी SSC और यूपी PSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी से रिलेटेड स्टेट लेवल के, उनमें ये बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर पेपर में एक ना एक इससे क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए आगे देखते हैं। बांध, नदी व स्थान आपके दिए हुए हैं। पहला बांध यहाँ पे दिया हुआ है आपका ओबरा बांध भी आपका रिहंद नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पे है? रिहंद नदी पर है, और जो कि सोनभद्र में बनाया गया है। ठीक है, ओबरा बांध आपको आगे चल के जैसे ही ये आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको ट्रिक्स के साथ इनको याद करने के लिए ट्रिक्स भी कुछ बताई जाएंगी। देखिए, हर चीज़ की ट्रिक बनाना आसान नहीं होता। अगर आप हर चीज़ की ट्रिक बनाने लगेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे अच्छा ये आप चीज़ों को 2-3 बार जब रिवाइज़ करेंगे, लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए, सोनभद्र में है कौन सा? रिहंद नदी पर ओबरा बांध बना हुआ है। मेजा बांध है बेलन नदी के ऊपर। कौन सी नदी? बेलन नदी, जो कि गोमती की सहायक नदी है। फिर ये कहाँ पर है? माफ़ करिएगा, गोमती की सहायक नदी मिर्ज़ापुर ज़िले में ये भी स्थित है। चलिए, माता टीला बांध, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये याद कर लीजिएगा। माता टीला, ये भी बेतवा नदी पर है, बहुत पूछा जाता है, और ये झांसी पर है। ठीक है, झांसी में है, बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है माता टीला बांध। देखिए दिया हुआ है परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। बेतवा नदी मैंने आपको बताया था, ये सब झांसी में डैम बने हुए हैं। ठीक है, दरअसल उधर बुंदेलखंड एरिया में आप लोगों को पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर पथरीला इलाका है, काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर। तो
आप लोगों को जब वहाँ के किसान को ज़रूरत होती है तो बांध के द्वारा समय समय पर पानी नदी के द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो उससे किसानों की पानी की पूर्ति हो जाती है। ये आपका अर्जुन बांध, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अर्जुन बांध अर्जुन ही नदी पर है और ये महोबा में स्थित है। कहाँ पर है? महोबा में है और ये अर्जुन नदी में है। ठीक है, अर्जुन नदी पे है और अर्जुन बांध कहाँ पे है? महोबा में, अर्जुन नदी पे ही है। रोहिणी बांध, ठीक है, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे ही है और ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। ये भी ललितपुर में है। कौन सा? रोहिणी बांध आपका ललितपुर में है, जो कि रोहिणी नदी पर ही बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को बांध जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया था, चलिए आगे देखिए, ये आपका दिया हुआ है सुकमा बांध। कौन सा दिया हुआ है? सुकमा बांध दिया हुआ है। ये भी बेतवा नदी पे है और ये झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। झांसी के जितने भी बांध है वो सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। गोविंद सागर बांध, ये आपका शहजाद नदी पर बना हुआ है और ये भी ललितपुर में है। ठीक है, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है और ये ललितपुर में है। मौदहा बांध आपका बिरमा नदी पर है, जो कि हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर यमुना नदी के जस्ट किनारे आपका स्थित है। यमुना के इधर आपका कानपुर पड़ता है और यमुना के उस पार आपका हमीरपुर है। ये बिरमा और हमीरपुर नदी के बीच में पड़ जाता है। बिरमा और यमुना के बीच में पड़ता है हमीरपुर। तो जब बाढ़ आती है तो हमीरपुर का काफ़ी एरिया पानी में डूब जाता है। देखिए पथराई बांध पथारी नदी और सुखनाई नदी, पथारी और सुखनाई नदी पर बना हुआ है। ये भी आपका झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध आपका चंद्रप्रभा नदी पर ही बना हुआ है और ये चंदौली में है। कौन से ज़िले में है? चंदौली में है। चंदौली में चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर बना हुआ है। आगे देखिए कनहर बांध आपका कनहर नदी पर ही है और ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? सोनभद्र में है कनहर बांध, कनहर नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध, ये आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा दे रहा हूँ। जो नोट्स बनाइएगा उसमें ज़रूर लिख लीजिएगा। ये भी आपका रिहंद नदी पे है। ये आपकी नदी कौन सी है? रिहंद नदी पे है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है? वो रिहंद नदी पर है और पिपरी सोनभद्र इलाका है। सोनभद्र इलाके में ये पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है रिहंद नदी? सोनभद्र इलाके में गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध बना हुआ है रिहंद नदी पर। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए आपको ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कि सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा आपका सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। ये आपको याद रखना है, पेपर में आपके बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में आपके बहुत पूछा जाता है। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है और सबसे पहला बांध। ठीक है, अब आपके पेपर में पूछा जाएगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।